दुनिया को हिला देने वाली खबर आई है। चीन वो कर रहा है जो बाकी देशों ने सिर्फ फिल्मों में देखा था। जब बाकी दुनिया अभी भी बातों में फंसी है, चीन चुपचाप ऐसा भविष्य बना रहा है जो पूरी तरह से साइंस फिक्शन जैसा है। ऐसा फ्यूचर जहां कारें खुद चलती हैं, ड्रोन खाना लाते हैं, शहर एल्गोरिदम से चलते हैं और इंसान की जगह मशीनें ले रही हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन रियल टेक्नोलॉजीज की जो चीन ने बना दी है और जिन्हें देखकर आपका दिमाग घूम जाएगा। तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चीन इस वक्त ऐसी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है जैसे किसी ने टाइम मशीन ऑन कर दी हो। जहां बाकी दुनिया अब भी ट्रैफिक और पेट्रोल की समस्या में फंसी है, चीन ने हवा में उड़ने वाले डिलीवरी ड्रोन नेटवर्क शुरू कर दिए हैं। मुआन नाम की कंपनी सिर्फ डिलीवरी नहीं कर रही, बल्कि 3 लाख से ज्यादा ड्रोन डिलीवरी कर चुकी है। मतलब एक पूरे मीडियम साइज शहर के हर व्यक्ति को खाना डिलीवर करने के बराबर। अब फूड डिलीवरी 30 मिनट में नहीं, सिर्फ 15 मिनट में होती है और टाइमिंग इतनी परफेक्ट कि मिनट का भी फर्क नहीं। लेकिन असली कमाल देखना है तो JD.com की टेक्नोलॉजी को देखिए। ये ऐसे ड्रोन बना चुके हैं जो 5 से 30 किलो तक का सामान उठा सकते हैं। इन्हें कहा जा रहा है आसमान का ट्रक। ऐसे गांवों तक डिलीवरी पहुंच रही है जहां पहले ट्रक भी नहीं पहुंच पाते थे। और अब तो JD ने अपने ड्रोन चार्जिंग स्टेशन नेटवर्क लॉन्च कर दिए हैं, जहां सैकड़ों ड्रोन खुद जाकर चार्ज होते हैं, अपना रूट अपडेट करते हैं और फिर उड़ जाते हैं। नई रिपोर्ट्स के मुताबिक 2025 तक चीन के 120 शहरों में ये ड्रोन पूरी तरह 5G और सैटेलाइट नेविगेशन से कनेक्टेड होंगे, जिससे न सिर्फ खाना बल्कि ई-कॉमर्स प्रोडक्ट, दवाइयां और ब्लड सैंपल तक मिनटों में पहुंचाए जा सकेंगे। ड्रोन अब सिर्फ उड़ नहीं रहे, वो सोच रहे हैं। अब बात करें कारों की, तो इस साल अकेले चीन में 1 करोड़ 50 लाख कारें रोबोट दिमाग के साथ लॉन्च हो रही हैं। मतलब हर 3 में से 2 नई कारें खुद अपने आप चलने में सक्षम हैं। एक ऐसी कार की जो सुनकर ही फ्यूचर जैसी लगती है, GUA01 ये दुनिया की पहली कार है जिसमें रियल AI ब्रेन लगा है। आप बस बाहर खड़े होकर बोलिए, सिमो मेरे पास आओ, और ये कार खुद 2 किलोमीटर दूर से आपकी तरफ ड्राइव करके आ जाएगी। इस कार में लगे हैं 11 HD कैमरे, 12 अल्ट्रासोनिक सेंसर और 5 राडार सिस्टम। इतने सेंसर तो मिलिट्री ड्रोन में भी नहीं होते। ये खुद लेन बदलती है, पार्क करती है और ट्रैफिक को पहचान लेती है। अब आते हैं BYD की यांगवंग U8 SUV पर। ये कार किसी जादू से कम नहीं। ये 360 डिग्री अपने स्थान पर घूम सकती है, पार्किंग में साइडवेज जाकर घुस जाती है और 5 फीट गहरे पानी में चलती है। सोचिए, बाढ़ आई हुई है और बाकी लोग फंसे हैं। आप अपनी कार को पानी में डालकर किसी बोट की तरह तैरते निकल रहे हैं। और हाँ, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं, ये कार मार्केट में बिक रही है। हाल ही में BYD ने इसका ऑफ रोड इंटेलिजेंट मोड 2.0 लॉन्च किया है, जिससे कार खुद रास्ते की ऊंचाई, पत्थरों और पानी के स्तर को स्कैन करके सस्पेंशन एडजस्ट करती है। नई अपडेट में इमरजेंसी फ्लॉट सिस्टम जोड़ा गया है, जो पानी में खुद ब खुद इंजन सील कर देता है। इसकी AI स्मार्ट असिस्टेंट अब वॉइस से टायर प्रेशर, बैटरी टेम्परेचर और 3D एनवायरनमेंट मैप दिखाती है। U8 अब सिर्फ लग्जरी SUV नहीं रही, ये किसी सर्वाइवल मशीन जैसी बन गई है, जो बारिश, बर्फ या पहाड़, हर जगह खुद फैसला लेती है कि कैसे आगे बढ़ना है। अब अगर चार्जिंग की बात करें, जहां बाकी देशों में इलेक्ट्रिक कारों को चार्ज होने में घंटों लगते हैं, चीन ने बना दिया दुनिया का सबसे तेज चार्जिंग सिस्टम। BYD का नया बैटरी सेटअप सिर्फ 5 मिनट में 400 किलोमीटर चलने लायक चार्ज कर देता है। मतलब एक चाय ब्रेक में पूरी दूरी तय करने की तैयारी। लेकिन अब 2025 में BYD ने इस सिस्टम को और आगे बढ़ाकर 1 मेगावाट हाइपरचार्ज स्टेशन लॉन्च कर दिया है। इसमें लिक्विड कूल्ड केबल्स और स्मार्ट एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम लगा है, जो हर कार को उसके बैटरी टाइप के हिसाब से पावर देता है। यह सिस्टम 98% तक एनर्जी एफिशिएंसी हासिल कर चुका है और सिर्फ 2 मिनट के चार्ज में 150 किलोमीटर रेंज देता है। सबसे खास बात, यह ऑटोमेटिक चार्जिंग रोबोट से लैस है, जो आपकी कार को पहचानकर खुद प्लग इन करता है। मतलब अब ड्राइविंग ही नहीं, चार्जिंग भी हैंड्स फ्री हो चुकी है। आइए अब चलते हैं रेलवे की तरफ। चीन के मैगलेव ट्रेन्स अब जमीन को छुए बिना दौड़ रही हैं। 404 मील प्रति घंटे की रफ्तार सिर्फ 7 सेकंड में पकड़ लेती है। ये ट्रेन्स अब बीजिंग से शंघाई का सफर 5.5 घंटे से घटाकर सिर्फ 2.5 घंटे में कर देती है। कुछ ट्रायल्स में तो स्पीड 620 मील प्रति घंटा तक पहुंच गई, यानी प्लेन से भी तेज। 2025 में चीन ने इस रिकॉर्ड को और आगे बढ़ाया है। नई सुपर कंडक्टिंग मैगलेव 2.0 ट्रेन अब शेंजेन से हांगझोउ के बीच 700 मील प्रति घंटा की स्पीड तक पहुंचने का ट्रायल पास कर चुकी है। इसमें स्मार्ट लेविटेशन कंट्रोल सिस्टम लगा है, जो हर सेकंड में ट्रैक से अपनी दूरी 15 बार एडजस्ट करता है, जिससे आवाज भी न के बराबर होती है। अब यात्रियों को सीट पर वायरलेस चार्जिंग,
360 डिग्री स्क्रीन व्यू और एआई सर्विस बोट्स जैसी सुविधाएं भी मिल रही हैं। चीन का लक्ष्य है 2030 तक 20 ऐसे रूट बनाना जो पूरे देश को हाई स्पीड फ्लोटिंग ट्रेनों से जोड़ देंगे। मगर चीन का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक सिर्फ ट्रेनों में नहीं, एआई एजुकेशन में है। बीजिंग में अब 6 साल के बच्चे भी हर साल 8 घंटे की एआई की क्लास करते हैं। 184 स्कूलों में एक्सपेरिमेंटल एआई प्रोग्राम चल रहा है, जहां बच्चे मशीन लर्निंग और कोडिंग को गेम्स की तरह सीखते हैं। 2025 में जारी नई नीति के तहत अब एआई प्रोजेक्ट फेयर हर स्कूल में अनिवार्य कर दी गई है, ताकि हर बच्चा न सिर्फ यूजर बने बल्कि इन्वेंटर भी। अब सोचिए, चीन ने ऐसी सड़क बनाई जिसमें कोई इंसान नहीं लगा, 100 ऑटोनॉमस ट्रक और 10 स्मार्ट रोलर्स ने खुद ब खुद हाईवे बना दिया। 40 डिग्री टेम्परेचर में भी बिना थके, बिना रुके। चलिए एयरपोर्ट्स की बात करें तो अब 62 हवाई अड्डों पर टिकट की जरूरत नहीं। चेहरा स्कैन कीजिए और सेकंडों में अंदर पहुंच जाइए। सिर्फ 12 सेकंड में पूरा प्रोसेस खत्म। बीजिंग एयरपोर्ट में 100 बायोमेट्रिक चेक पॉइंट्स हैं, जहां सब कुछ ऑटोमेटिक हो चुका है। और अब ये सिस्टम अपराधियों को पहचानने और भीड़ में लोगों को ट्रैक करने तक सक्षम है। इसे कहा जाता है तियनवांग स्काईनेट सिस्टम, जो पूरे देश में 20 करोड़ कैमरों के जरिए हर मूवमेंट मॉनिटर करता है। अब आते हैं उस चीज पर जो दुनिया को हिला रही है, मानव जैसी मशीनें। एक्स रोबोट्स नाम की कंपनी ने ऐसे एंड्रॉयड बनाए हैं जो बिल्कुल इंसानों जैसे दिखते हैं। स्किन, आंखें, चेहरे की झुर्रियां, सब एकदम रियल। इनके पास एक 140 तरह की फेस और बॉडी मूवमेंट कैपेबिलिटी है, इतना परफेक्ट कि आपको लगेगा सामने इंसान खड़ा है। इनमें से कुछ रोबोट्स एआई डॉक्टर बन गए हैं, जिनमें से डॉ अल्फ्रेड नाम का एक रोबोट 93% सटीकता के साथ इलाज करता है, और वो भी रोज 3000 मरीजों का। चीन में पहला रोबोट अस्पताल चालू है, जहां 14 डॉक्टर और 4 नर्स हैं, और यह सभी रोबोट है। और अब खेती में भी इंसान नहीं, मशीनें काम कर रही हैं। DJI का अग्रास T100 ड्रोन 100 किलो सीड्स या पेस्टिसाइड एक बार में लेकर खेतों में अपने आप स्प्रे करता है। रात में भी उड़ सकता है और सेंसर से ऑटोमेटिक अवॉइड करता है। इसके अलावा 108 आर्म वाले कॉटन टॉपिंग रोबोट रोज 40 हेक्टेयर खेत संभाल लेते हैं, जो किसी इंसान से 120 गुना तेज हैं। ट्रांसप्लांटिंग मशीनें जीपीएस पर काम करती हैं, 6 से 7 हेक्टेयर प्रतिदिन की स्पीड से फसल लगाती है। मतलब अब खेत से लेकर अस्पताल तक, सड़क से लेकर आसमान तक, हर जगह चीन ने मशीनों को इंसानों की जगह दे दी है। और जो भी ये सोचता है कि भविष्य आने वाला है, वो गलत सोच रहा है। भविष्य तो पहले ही चीन में पहुंच चुका है दोस्तों। अब सवाल सिर्फ इतना है कि क्या बाकी दुनिया तैयार है उस भविष्य के लिए जो चीन बना चुका है, जहां कैमरे सब कुछ जानते हैं, जहां कारें खुद सोचती हैं और जहां बच्चे चलने से पहले कोडिंग सीखते हैं। कमेंट्स में बताइए, क्या आपको लगता है यह टेक्नोलॉजी इंसानों के लिए वरदान बनेगी या खतरा? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। ऐसी और शॉकिंग टेक कहानियों के लिए चैनल लाइक जरूर करें और इसे शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक और भविष्य से आई वीडियो में। धन्यवाद।